So now students will discuss about this exercise 13.2 that deals in the volume. वॉल्यूम में अगर जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है तो उसमें वॉल्यूम निकालना है हमको। तो वॉल्यूम बहुत सिंपल है एक्चुअली, दो चीज़ें जुड़ रही हैं आपस में, एक के ऊपर मैंने एक रख दी तो दोनों का उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, यानी दोनों को प्लस करना है। किसी चीज़ में से कोई चीज़ निकाल ली गई तो उसमें उसका वॉल्यूम माइनस करना है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, है ना, कॉम्बिनेशन में किस तरह से। फर्स्ट क्वेश्चन की फिगर 13.2, क्वेश्चन नंबर 1। सॉलिड इज इन अ शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले फिगर बनाया था, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा इसको, ठीक है ना। पिछले वीडियो में मैंने जब समझाया था कॉम्बिनेशन सॉलिड तो उसमें आपको फिगर भी बताया था। एक बार और हम बनाते हैं इस क्वेश्चन के लिए। एक हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर क्या है, एक कोन है, ठीक, लाइक दिस। ये रेडियस हो गया इसका। मैंने कहा था यही वाली रेडियस, ये हाइट भी होती है इसकी, ये बात हुई थी हमारी, ये आर, ठीक है। विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1। अच्छा रेडियस दे दिया इसने, तो रेडियस की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, इसका रेडियस जो है वो r इज इक्वल टू 1, और दोनों एक के ऊपर एक रखे हुए, तो इसका जो बेस है कोन का वो इस हेमिस्फीयर वाले, इसलिए दोनों का रेडियस सेम दे दिया 1, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर। नाउ एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस। अच्छा कोन की जो हाइट है, कोन की हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक है, कोन जहाँ तक है वही हाइट है उसकी, बस ये। तो दिस हाइट इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू रेडियस। हम वी हैव टू फाइंड the volume of the solid in terms of pi. So height is given, height of cone is equal to 1 centimeter and radius is also equal to 1 centimeter. So now the volume of the solid, जो हमारे पास ये फिगर आया है, इसका वॉल्यूम क्या है। देखो मैंने तुम्हें कहा एक के ऊपर एक रखी हुई है, कैसे भी दो जुड़ी हुई चीज़ें, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल बी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, और यह फॉर्मूला याद होनी चाहिए, देखो हमें इसके लिए 9th में हमने पढ़े, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। और टर्म्स पाई में निकालना है, इसलिए पाई को हम ओपन करेंगे नहीं, पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे इसमें, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या दिया, इन टर्म्स ऑफ पाई है, प्लस कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड हाइट इज ऑल्सो 1। तो वैल्यू रखते हैं, चलो इसमें कॉमन निकाल लो या डायरेक्ट वैल्यू रख दो, जैसे अच्छा लगे आपको। तो 1/3 पाई और आर स्क्वायर तो कॉमन हो गया, कॉमन पार्ट हो गया दोनों में, बचा यहाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, तो 2 बचा एक तो सी, और यहाँ आर क्यूब में से आर स्क्वायर बाहर आया, तो कितने आर बचे, एक आर बच गया। वापस मल्टीप्लाई करके क्रॉस चेक कर लिया करो, कभी डाउट हो ना कि कॉमन में हमसे गड़बड़ तो नहीं होगी, तो उसको क्रॉस चेक करना तरीका है कि इसको वापस से मल्टीप्लाई करो, देखो यही रिजल्ट आएगा, ठीक है। प्लस एच रह गया यहाँ पे, 1/3 पाई आर स्क्वायर तो बाहर आ गया। नाउ विल पुट द वैल्यू ऑफ आर एंड एच रिस्पेक्टिवली, जो गिवन है हमें। 1/3 पाई को पाई रहने देंगे, आर की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर विल गिव यू 1 एंड 2 into 1 again and plus again 1, see, so 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, एंड ब्रैकेट में जो है हमारे पास 2 1s are 2 and 2 plus 1 will give you 3। इस 3 से ये 3 कट गया, पाई इंटू 1, पाई सेंटीमीटर क्यूब विल बी द रिजल्टेंट वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड। बिल्कुल इजी है, पाई अगर कहता पाई के टर्म्स में नहीं तो यहाँ वैल्यू रख देते पाई की हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आई। वॉल्यूम बहुत इजी है कंपैरेटिव टू द CSA एंड TSA पार्ट, ठीक है ना। तो ऐड करना है, अगर दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं तो, नहीं है तो उनको निकाल ली कुछ इसमें से, जैसे आइसक्रीम निकाल लेते हैं कप में से, मान लो मैंने आइसक्रीम का स्कूप निकाल लिया, तो उसमें वॉल्यूम तो कम हो गया। हमारे घर के पानी में टंकी में ऊपर पानी होता है ऊपर, जैसे हम यूज़ करते हैं नलके में से निकाल करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है ऊपर, ठीक है। तो वन मोर क्वेश्चन विल टेक, अ वेसल इज इन अ फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। इस तरह से है कोन, समझो बात, ये कोन बना दिया, जो हम यूं वाला बनाते हैं वो उससे राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं, ये इन्वर्टेड कोन है, ठीक है। ये हमारे पास कोन,
इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, हाइट इज गिवन, तो हाइट मेजरमेंट सब यहीं लिख लूँगा, है ना, 8 सेंटीमीटर, एंड ओपन, ऊपर से खुला हुआ है, एंड द रेडियस ऑफ द टॉप, टॉप का रेडियस गिवन है इसका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, इसमें पानी भरा हुआ, अप टू ब्रिम मतलब बिल्कुल टॉप तक, इसे पूरा ग्लास भर देते ना अपन, बिल्कुल टॉप तक पानी, बिल्कुल कोई जगह ही नहीं उसमें, कुछ भी जाएगा तो पानी गिर जाएगा उसमें से, ठीक है। नीचे एक मैंने फ्लास्क लगा दिया यहाँ, पानी नहीं गिरे ताकि, और गिरे तो इसी में इकट्ठा हो। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर इज रेडियस 0.5। अब क्या करा इसने, देखो इसमें छोटे छोटे स्पेरिकल बॉल्स थे, ये स्पेरिकल बॉल्स होते हैं ना, छोटी छोटी गोलियां, जैसे वो होते कंचे अंटियाँ नहीं खेलते थे बचपन में, तो वैसे वो चीज़ है इसमें, स्पेरिकल मेटल बॉल्स कहते हैं उसको अपन। तो जैसे इसमें मैंने गिराया उसको, तो यहाँ जाके कहीं ठहरेगा, ठीक है ना, बेस में जाके ठहर जाएगा। लेकिन क्या इसके अंदर जाने की वजह से इस पानी में कोई हलचल नहीं होगी? होगी ना। क्या होगा, जैसे ये बिल्कुल ब्रिम तक भरा हुआ है, इसलिए बोला उस क्वेश्चन में, तो जैसे ही ये मेटल बॉल अंदर गई, लेड शॉट, इसने क्या करा, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर बाहर फेंक दिया होगा, हमें नहीं पता कितना, लेकिन हाँ ये जरूर है, सारा पानी बाहर थोड़ा आया, थोड़ा सा पानी बाहर आके रह गया, तो हम ये समझें पानी कितना बाहर आया, जितना इस स्फीयर का वॉल्यूम था ना, उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर उसने डिस्प्लेस कर दिया अंदर जाके। गॉट इट? मतलब सारा पानी क्यों नहीं बाहर आया इसको फेंकने पे अंदर, जितनी इसने जगह अंदर घेरी उतना पानी इसने बाहर फेंक दिया। ऐसे ही मैंने एक और लेड शॉट फेंकी इसमें, तो थोड़ा और पानी बाहर आया होगा। ऐसी मान लो हमने n नंबर ऑफ लेड शॉट, नंबर ऑफ लेड शॉट भी n, हमें नहीं पता कितनी हमने लेड शॉट फेंक के अंदर, लेकिन हमें ये पता है पानी कितना बाहर आया। चलो देखते हैं। अच्छा, इस स्फीयर का रेडियस भी गिवन है, ये स्फेरिकल बॉल है ना, इसका रेडियस, अब दो रेडियस हो गए, तो इसको कैपिटल R ले लेते हैं, इसको स्मॉल r कर देते हैं। 0.5 सेंटीमीटर है इसका रेडियस। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, मीन्स देखो जब इसमें लेट्स डालते गए पानी बाहर आ गया, लेकिन हमको ये पता है ये जो पानी बाहर आया, इस कोन की जितना भी पानी था इसके अंदर, उसका 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन है ये पानी। यानी कि अगर मैं 1/4 वॉल्यूम ऑफ दिस कोन जो पानी बाहर आया, वो इन लेड शॉट की वजह से तो बाहर आया, वरना तो पानी पड़ा हुआ था उसके अंदर। जैसे ही डालते गए, तो जितना n नंबर ऑफ लेड शॉट का वॉल्यूम होगा, उतना ही पानी बाहर आया होगा, यानी 1/4 द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ये जो कोन की जितना पानी था उसका 1/4 बाहर आ गया। क्लियर है? तो यहाँ हम क्या कंपैरिजन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ n लेड शॉट, n नंबर ऑफ लेड शॉट्स का जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर है? सोचने की बात है। देखो जैसे जैसे जितनी डालते जाएंगे उतना वॉल्यूम बाहर आता जाएगा पानी का। 1/4 द वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक। तो n लेड शॉट्स का शेप क्या है? स्फीयर है, स्फेरिकल लेड शॉट्स है। तो n इंटू एक स्फीयर का वॉल्यूम, दैट इज 4/3 पाई r क्यूब स्फीयर। हाँ ठीक है, लेड शॉट है तो स्मॉल r लिया हमने, रेडियस का ध्यान रखना है, इज इक्वल टू 1/4 इंटू कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर और h। ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंदर इसके अंदर गया तो उतना पानी बाहर आएगा, यानी जितना वॉल्यूम इसने डिस्प्लेस किया अंदर जाके पानी का, उतना वॉल्यूम बाहर आता चला गया। हमको नंबर ऑफ लेड शॉट पता नहीं है, तो जितने भी गए होंगे n गए, हमने मान लिया उसको, n नंबर ऑफ लेड शॉट गए होंगे, तो n नंबर ऑफ लेड शॉट का वॉल्यूम और जो बाहर यहाँ पानी इकट्ठा वो बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पाई से पाई को कैंसिल करते हैं, दोनों तरफ से जो इक्वल पार्ट है, 3 से 3 को भी हम हटा सकते हैं सेम साइड पे। तो वी आर हैविंग n इंटू 4 इंटू स्मॉल रेडियस इज 0.5 का क्यूब इज इक्वल टू 1/4 इंटू बड़ा रेडियस है 5 इंटू 5 इंटू हाइट इज 8। नाउ वी हैव टू फाइंड n here, number of lead shots. So we'll keep n here and
1/4 बाकी एज इट इज़ लिखता हूँ मैं इधर, है ना, 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 5 इंटू 5 इंटू 8। अब ये 4 और 0.5 का जो होल क्यूब है ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड में लिखते हैं इसको 4 इंटू 0.5 का होल क्यूब है तो 3 बार लिख देता हूँ, ऐसा करता हूँ 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। कैलकुलेशन को जितना स्प्लिटेड रखेंगे उतना ईजी रहेगा। पॉइंट को हटाओ सबसे पहले परेशानी, 1 2 3 मीन्स 10 इंटू 10 इंटू 10 या 1000 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब इसकी कटिंग शुरू करेंगे हम, जो इजी से कट रहा है। देखो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये 5 देखना सीधे सीधे, ये 5 कटा, ये 5 और ये 5 कटा, कैंसल्ड। 2 से, अच्छा 2 अभी है नहीं, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10। नाउ वी आर हैविंग दीज 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, अगेन दिस 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2। जो कट चुका है उसको फ्री कर दो सबसे पहले। तो 10 इंटू 10 वी आर लेफ्ट, सब कट गया बाकी। तो 10 इंटू 10 विल बी 100, दैट इज 100 लेड शॉट्स इस कोनिकल ब्रिम के अंदर गए होंगे, मतलब कोनिकल के अंदर गए, कोन के अंदर गए होंगे, तब जाके 1/4 वॉल्यूम ऑफ द वाटर हैज कम आउट। गॉट इट? सो इन दिस वे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। इसमें तुम्हारा फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट भी लग रहा है कि जो चीज़ अंदर गई उसने उतना ही पानी डिस्प्लेस करके बाहर भेज दिया। ये आर्किमिडीज का आप लोगों ने पढ़ा होगा उसमें, ठीक है, क्लियर है ये। क्वेश्चन नंबर 6 में, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर। सॉलिड आयरन पोल है, ठीक है, तो सॉलिड आयरन पोल लेते हैं, एक सिलेंडर है और उसके ऊपर एक और सिलेंडर है छोटा। क्वेश्चन में गिवन है ये, ठीक है ना, लिखा हुआ है। अच्छा, दोनों का डायमेंशन दे रखा है। सॉलिड आयरन कंसिस्ट सिलेंडर ऑफ हाइट, इसकी हाइट दे रखी है। अब देखो 2 सिलेंडर है, इसलिए एच और आर को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा मुझको, है ना। तो कैपिटल एच ले लेता हूँ यहाँ, 220 सेंटीमीटर एंड रेडियस, डायमीटर इज गिवन, डायमीटर इज 24। बहुत ध्यान से लिखना है क्योंकि कई बार रेडियस ले जाते हैं बच्चे। तो रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैपिटल आर 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसका हाइट में लेते हैं, इसकी हाइट भी गिवन है, स्मॉल एच ले लेते हैं, दैट इज आई थिंक सो 60 सेंटीमीटर, सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस गिवन है। इसमें डायरेक्ट डायमीटर नहीं है, इसमें बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। एक का उसने डायमीटर दे दिया और एक का रेडियस दे दिया, ठीक है ना। तो रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, 8 ये ना, विच सरमाउंटेड, हाँ ठीक है, 8 सेंटीमीटर, गॉट इट। तो हमारे सामने ये दो बातें हैं। व्हाट वी हैव टू फाइंड द मास ऑफ द पोल, मास निकालना है इस पोल का, यानी बिल्कुल सॉलिड है ये। जैसे वो घर पे हमाम दस्ता टाइप नहीं होता हमारे घर में, जैसे मसाले कूटते, तो ऐसा सोचो ये वाला सॉलिड है बिल्कुल, मतलब इसके अंदर भी लोहा भरा हुआ है और ऊपर से हमाम दस्ते का जो डंडा है वो बिल्कुल उसके ऊपर चिपका दिया इस तरह से। नेल पॉलिश की डिब्बी होती है हमारी, ये लाइव एग्जाम्पल्स हैं इसके, समझने वाली बात है तो, है ना। तो एच और आर हमें पता है, इसका एच और आर दोनों पता है। तो जस्ट वी हैव टू फाइंड व्हाट, पहले तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा मास के लिए, ठीक है ना। तो वॉल्यूम का जनरेट कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। स्मॉल इन द सेंस ये वाला है स्मॉल, ठीक है ना, छोटा है ना, ये बड़ा है। तो बिग सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच है, तो बड़े का पाई बड़ा आर स्क्वायर बड़ा एच प्लस पाई छोटा आर स्क्वायर छोटा एच। जिसका जिस सिलेंडर वॉल्यूम निकाल रहे हैं उसी का रेडियस और उसी की हाइट लेनी है, ठीक है ना। कॉमन सिर्फ पाई है दोनों में, तो पाई की वैल्यू भी दे रखी है, देखेंगे अभी बाद में अपन, आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 3.14 इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो आर स्क्वायर इसका रेडियस बड़े वाले का 12 का स्क्वायर इंटू 220 प्लस 8 का स्क्वायर इंटू 60। तो व्हाट वी आर विल गेट 3.14, 12 का स्क्वायर इज 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60। क्लियर? उसका कैलकुलेशन आप लोगों को करना है, 3.14 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो विल गेट, इसको सॉल्व करके आएगा 35520। गॉट इट? ये कैलकुलेशन कर लेंगे आप लोग, बहुत इसको मल्टीप्लाई करना, इन दोनों मल्टीप्लाई करना, ऐड अप कर लेना।
ठीक है, इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे वील गेट 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमसे बोला ये वॉल्यूम है आपके पास, ये वॉल्यूम आ गया। नाउ 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास है? 1 सेंटीमीटर क्यूब कंटेन्स मास इज इक्वल टू 8 ग्राम। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा भाई। इट इज गिवन के 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास, यानी इतना वॉल्यूम है तो उसका कितना मास होगा उसमें। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास है, तो हमारे पास कितना सेंटीमीटर क्यूब आया है टोटल यहाँ पे जो इस पोल का वॉल्यूम आया। तो देयरफॉर 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब कंटेन्स मास इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 111,532.8 मल्टीप्लाई बाय 8, सो वील गेट 892262.4। ये ग्राम में है, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 3 डेसिमल शिफ्ट कर देंगे हम, है ना। ग्राम को केजी में करेंगे तो डेसिमल यहाँ से शिफ्ट होकर 3 डिजिट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो और वी कैन से 892.2624 kg and this will be your answer. So volume is much easier than मतलब सरफेस एरिया। तो इसका क्वेश्चन गलत होने, सिर्फ कैलकुलेशन यू हैव टू वेरी शार्प और फॉर्मूलाज में बहुत बिल्कुल शार्प रहना है हमको, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज, दिस 13.2 रिमेनिंग क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे आप लोग। कोई भी दिक्कत हो तो विल डिस्कस इन लाइव सेशन, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।